बाप ने नहीं मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। अरे इनके बाप दादा कश्मीर को भारत से नहीं जोड़ पाए, ये भारत जोड़ेंगे। जिसके अब्बा जान ने भारत के टुकड़े किए वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है। सर क्या मैनिपुलेट करने का इनका स्ट्रेटेजी है। मोदी के मुकाबले कोई नहीं है जिसने बेरोजगारी और भुखमरी देश में फैला दी। बल्कि मेरे को तो नेता मिनिस्टर खुद कहते थे बेटा नौकरी ले ले और कुछ चाहिए तो ले। ये जिस सड़क पे आप खड़े हुए हो ना, ये सब कांग्रेस की देन है। जो बच्चा पैदा करता है तो भरण पोषण तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी पे जब बात आ गई तो कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि एक यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। वो कह रहे हैं भारत के दो टुकड़े हैं। आपको लग रहा है भारत के दो टुकड़े हैं? नहीं, भारत के तो दो टुकड़े नहीं है जी, भारत तो एक ही है। अच्छा, भारत तो आपके नेता कह रहे हैं दो टुकड़े जोड़ना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। अरे मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ भाई। समर्थक होने का मतलब नहीं है। बात नहीं होती, उनकी मर्जी है, वो किसी को भी वोट। सुनिए सर, समर्थक इसमें 47 में देश के जो टुकड़े जो किए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया था, किस पार्टी ने किए थे? और 1971 में सर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, किस पार्टी ने किया? जो बलूचिस्तान भारत से गुहार कर रहा था कि मुझे शामिल कर लो अपने में, किसने शामिल नहीं किया? नेहरू ने नहीं किया था सर। जिसके अब्बा जान ने भारत के टुकड़े किए वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है। सर क्या मैनिपुलेट करने का इनका स्ट्रेटेजी है। ये किसी ना अपने के सगे हैं ना किसी के। मेढकी बेटा तीरंदाज, बाप ने नहीं मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। अरे इनके बाप दादा कश्मीर को भारत से नहीं जोड़ पाए, ये भारत जोड़ेंगे। अरे इनकी औकात है पाकिस्तान जाने की? कहाँ जोड़ेंगे भैया? ये पहले पार्टी जोड़ लें। ये इनसे पार्टी नहीं जुड़ रही, देश क्या जुड़ेगा? जवाब। ये जिस सड़क पे आप खड़े हुए हो ना, ये सब कांग्रेस की देन है। जितने मैं बता सर, मैं जवाब दूंगा। मैं सुनो एक मिनट सुनो, देखो हमें सुनो मैं इन्होंने अभी बताया ना, जिस रोड पे खड़े हैं वो कांग्रेस की देन है। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आजादी के बाद अगर बीजेपी की ही सरकार आती तो ये भी इसी रोड पे खड़े होते और बीजेपी भी यही रोड बनाती। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भैया। जो बच्चा पैदा करता है तो भरण पोषण तो करना पड़ेगा, एहसान नहीं कर रही है कांग्रेस। और जो भारत जोड़ो करें, कुछ नहीं जोड़ पाएंगे, पार्टी तो जोड़ नहीं पाते, भारत क्या जोड़ेंगे? अभी जो है ना, जब तक सर के ऊपर ना बाप का हाथ है, जब तक यहाँ भाषण दे लो, जब कमाओगे खाओगे खुद करोगे ना, सब सुनो भैया, सुनो। हमारे ऊपर तो बाप का हाथ, सुनो, बाप का तो हाथ है ही। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता? भैया हमारे ऊपर तो राम जी का भी हाथ है। यूपी बिहार वाले ना डायलॉग बाजी बहुत अच्छे सुनो, क्योंकि हम बाबा के यहाँ से हैं, उन्होंने सीधा कहा ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब बुलडोजर। चाचा ने कहा कांग्रेस ने जहाँ पे खड़े हैं ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है जो भारत का एक दो टुकड़े हुए थे। ये कांग्रेस की देन है जो भारत में आज जनसंख्या इतनी हो गई थी। ये कांग्रेस की देन है जो भारत में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। ये कांग्रेस की देन थी जो भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक तरफा प्रयास किया। ये कांग्रेस की देन थी जो भारत में जहाँ भी गणेश जी की, जहाँ पे भी दुर्गा जी की यात्रा निकलती थी, कांग्रेस के शासन में ही रोक लगती थी। वो कांग्रेस की देन थी। जो आतंकवादी हमले होते थे वो कांग्रेस की देन थी। जब साधुओं की अयोध्या में निर्मम हत्या होती थी, ये सब कांग्रेस की देन है। ये खाली भैया ने सही कहा, हम खड़े हैं जो आज इस हालात में, जब 35 करोड़ जनसंख्या थी, कांग्रेस ने आजादी के समय सरकार चलाई थी। उसके 5 साल बाद 10 साल बाद नेहरू जी थे। क्या उस समय भारत को इन्होंने कोई प्रयास किया था भारत को मजबूत बनाने में? दिल से बताओ मुझे, मोदी के मुकाबले कोई नेता है अभी जो देश को चला सके? दिल से बताना।
मोदी के मुकाबले कोई नहीं है जिसने बेरोजगारी और भुखमरी देश में फैला दी। मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। राशन फ्री में बांटे, फ्री में राशन बांटे कोरोना काल में। भाई साहब उनको पूरा अनुभव है, वो बीजेपी में रह के आए हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए। तो भैया हम भी कांग्रेस में रह के आए हैं। इनकी बात कांग्रेस में रह के आए हैं। बकायदा मैं तो पोस्ट का थे। क्या बात मेरी बात सुनो। बीजेपी में रह के आए भाई साहब, ये बताइए। अभी पूरे हिंदुस्तान में ना पोस्टर लग रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी वैक्सीन देने के लिए, धन्यवाद मोदी जी फ्री राशन देने के लिए। आप लोगों को नॉलेज है देश में हर देश। अरे चुप हो जाओ ना, सवाल के जवाब हम देते हैं। आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। हर देश के अंदर इमरजेंसी कोटा होता है। अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो ये 1 साल नहीं 10 साल भी राशन फ्री मिलेगा आपको। अभी कोई और ये पहली बीमारी नहीं आई है कोरोना की। इससे पहले बड़ी माता निकलती थी, चेचक निकलती थी, मलेरिया होता था, इन सब की दवाई फ्री मिलती थी, फ्री मिलती थी। पहले टीबी हुआ करती थी, पहले लोगों को टीबी हुआ करती थी। सब ये दवाइयाँ आज भी फ्री में मिलती हैं, पहले भी मिला करती थी। ये आपको नॉलेज नहीं है। इमरजेंसी कोटा होता है ये राशन फ्री। ये राशन कोई हमेशा नहीं मिलेगा जब तक। आपको क्या लग रहा है, जैसे नीतीश और अखिलेश का गठबंधन है, एक के पास 80 सीटें हैं, वो तो आएंगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, और एक के पास 40 है, तो क्या कहते हैं आपकी को बन पाएगा कोई सिस्टम या फिर? हाँ। देखो जी, मैं देखो भाई उस सिस्टम के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो सेंटर की नीतियों के बारे में जानता हूँ। अच्छा, तो भाजपा से ऐसा क्या हुआ जो आपको लेफ्ट करना पड़ा? टिकट विकेट नहीं मिला क्या? नहीं, मैं तो टिकट लेने का इच्छुक ही नहीं हूँ। अच्छा। ना कभी इच्छुक, बल्कि मेरे को तो नेता मिनिस्टर खुद कहते थे बेटा नौकरी ले ले और कुछ चाहिए तो ले। एक चीज और पूछ, राजनीति में रहे हैं चाचा। तभी तो मैं सोच रहा हूँ 90% लाने वाला आखिर बेरोजगार क्या है भैया, आज पता चल गया। भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। आपने पूछा बेरोजगारी हो रही है, इन्होंने कहा जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या भैया ये 5 साल में बढ़ गई क्या? 5 साल पहले भी तो सरकारी नौकरियां मिल रही थी कांग्रेस के राज में 10 साल पहले। ये 5 साल में जनसंख्या बढ़ गई क्या? और जो आप कह रहे हो कि गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई लेकिन काम तो गायब हो गया। तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह तुम्हारी 20,000 रुपए रोज है, काम नहीं मिल रहा 3 महीने तक। फायदा क्या हुआ उस तनख्वाह बढ़ने का? ये बताओ आप मुझे। जवाब दीजिए भाई। देखिए आप भैया कह रहे हैं सरकारी नौकरियां, और भाई साहब कह रहे हैं नीतीश जी को जो। पहले इसका जवाब ले लीजिए। एक सवाल का इनका जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में भी तो सरकारी नौकरी होता था उस समय जनसंख्या से। सर कांग्रेस के समय में ना जो नेता बैठे रहते थे उस सरकारी नौकरी देते थे किसको? जो उनके हितैषी थे, जो उनको पैसा देते थे, जो काबिल नहीं था। अब क्या हो गया है, जो काबिल है, जो जानकार है, उसी को नौकरी मिल रही है। और हाँ, सरकारी नौकरी की बात करके बीजेपी सरकारी नौकरी खत्म कर दी। सर अग्निवीर योजना कितना बढ़िया योजना है। जब निकाली तो युवा ट्रेन जलाने पे आ गए। कौन युवा थे? कौन युवा थे? वो देश के हित के लिए बात करने वाले युवा नहीं थे। उनको सिर्फ तनख्वाह से मतलब था, सिर्फ पैसा आए घर में, उससे देश और राष्ट्र से प्रेम करने वाले कभी भी 4 साल के लिए, सर 4 साल के लिए नहीं, 1 महीना के लिए भी अगर राष्ट्र हित में काम करने का मौका मिले तो वो देश पे मरने के लिए भी तैयार होता है। ये है राष्ट्रवाद, और वही लोग आर्मी में जाने लायक है। ये ट्रेन चलाने वाले को सरकारी नौकरी नहीं देगी। बीजेपी ने तो अच्छा काम किया है कि जो ट्रेन चलाने में कल्प्रिट पाए जाए उनको हर सरकारी चीजों से वंचित किया जाए। बहुत अच्छा, और बीजेपी को जिताएंगे इसी कारण से। हाँ, जवाब दीजिए भाई साहब आप। ये बीजेपी का काम है युवा पीढ़ी को बहकाना राम के नाम पे। राम के नाम। चुप रहो यार, कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? 1 मिनट आप जवाब। 1 मिनट इनके भैया, नहीं इनके उम्र पे एक चीज बता देते हैं। अरे हम बता देते हैं ना पहले, फिर तुम बता। सर बूढ़ा बुजुर्ग क्या कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? सर आपको जानकारी देते हैं, ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। आपका उम्र ज्यादा है, आपके पास अनुभव ज्यादा होगा, ये मान सकते हैं, लेकिन ज्ञान ज्यादा हो ये जरूरी नहीं। ज्ञान छोटे के पास भी ज्यादा हो सकता है। देखते हैं कितना ज्ञान है। हाँ, ये मत बोलिए। इधर बात सुनो भाई साहब, आपकी उम्र मुझे छोटी लग रही है और शायद मेरा
छोटा बेटा जो है ना तुमसे बड़ी उम्र का होगा। नहीं, अरे हम तो वैसे बच्चे हैं। आप बताइए, आप तो मुद्दे पर बात कीजिए। अब मैं मुद्दे पर बात कीजिए। उम्र की बात नहीं कर रहा। नहीं बताइए। मैं बीजेपी के मिनिस्टरों के साथ में रहा हूँ। तुम्हारी कितनी मिनिस्टरों से डायरेक्ट राम राम रही आज तक, मुझे बताओ पहले आप। तो मतलब राम राम रही है या काम में दिक्कत आई, क्या हुआ? एक मिनट। नहीं राम राम रही है, भाजपा से आए हुए हैं वो। अब पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत आई वहाँ पे। और तजुर्बा मेरा भी यही है। मेरे पिताजी 92 ईयर के होके गुजरे हैं। 80 साल तक भाजपा में रहे, और जब से ये जनसंघ थी, ठीक है, और उन्होंने आगे लास्ट में यही कहा, बेटा अगर कमाना खाना है तो कांग्रेस को लाओ, बीजेपी में ना तो खुद का काम होगा ना किसी और दूसरे का होगा। क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि ना खाए दे हम ना खाइब। तो भैया इनको दिक्कत है कि घोटाले होना बंद हो गया बीजेपी के आने के बाद। जो व्यक्ति काबिल है वही उस पोस्ट पे बैठ रहा है, इनको दिक्कत है इस कारण से। ऐसा ना, ये से भ्रष्टाचारी जो थे, जिनको माल चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, और वो लोग बीजेपी में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बीजेपी में वो लोग जाते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपनी गोच के लिए काम नहीं करते हैं। और अभी जो इन्होंने नीतीश जी भी इसलिए गए थे क्या? नीतीश जी भी इसलिए गए थे क्या? नीतीश जी किसलिए? अरे नीतीश जी का तो एजेंडा वहाँ पे, आपने कहा ना जो काम करने जाता है बीजेपी में वो काम करने ही जाता है। सर बताते हैं, सुनिए, अरे वो तो दल बदलू आदमी है, वो तो है पलटू राम, उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। वो बीजेपी ने कैसे कर लिया था? किसने? बीजेपी ने। अरे सुनिए, मैं बताता हूँ। बीजेपी ने इसलिए भरोसा किया था कि उसकी नियत और इसकी नियति सुधर चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसमें कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है वो। तो ये बीजेपी वालों को क्या 5 साल बाद समझ में आया है? 5 साल बाद समझ में आया? 5 साल क्या हुआ? ये बीजेपी वालों को क्या 5 साल बाद समझ में आया? नीतीश कुमार कर रहे हैं चाचा 5 साल पूरा क्या किया है नीतीश कुमार? 3 साल हुआ, कितने साल हुआ? चाचा आप दिल से आप ये बताइए